तो गाइस आज हम एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो डॉक्टर स्टोन एनिमे देखने के बाद हर किसी के दिमाग में आई होगी। ये ग्रीन लाइट थी क्या ये एलियंस का अटैक था? क्या किसी साइंटिस्ट का फील्ड एक्सपेरिमेंट, या फिर भगवान ने बोला बेटा अब तुम सब स्टोन बन जाओ? अगर तुम भी डॉक्टर स्टोन देखते टाइम ये सोच रहे थे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि हम करने वाले हैं फुल ब्रेक डाउन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ फैंस के थ्योरीज और अपने बनाए हुए थ्योरीज पे डिस्कशन भी करेंगे। आज की इस वीडियो में हम थ्योरीज तो कवर करेंगे ही जो इंटरनेट पे वायरल है, और एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि सच में क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है। सबसे पहले बात करते हैं ये ग्रीन लाइट का सीन क्या था। सबसे पहले तो हम इस सीन को वापस से देखते हैं। डॉक्टर स्टोन की फर्स्ट एपिसोड में एक दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी अचानक से एक मिस्टीरियस ग्रीन लाइट पूरी दुनिया में फैल जाती है, और जैसे ही ये लाइट किसी इंसान के कांटेक्ट में आती है वो तुरंत ही स्टोन बन जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये लाइट किसी और चीज को अफेक्ट नहीं करती, ना पेड़, ना पानी, ना जानवर, सिर्फ और सिर्फ इंसान और एक प्रजाति की बर्ड। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये पूरे प्लैनेट के साथ होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर जगह, पूरा ही प्लैनेट, पूरा वर्ल्ड। तो इससे हमें ये तो समझ आता है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर या सोलर फ्लेयर जैसा कोई चीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट होता। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्रीन लाइट थी क्या? तो चलिए आप कुछ थ्योरीज पे बात करते हैं। एलियन इन्वेजन थ्योरी सबसे ऑब्वियस और क्लासिक एक्सप्लेनेशन जो हर किसी के दिमाग में आई होगी। एलियन मतलब एक ऐसी लाइट जो सिर्फ इंसानों को स्टोन बना रही है। ये तो किसी अल्ट्रा एडवांस एलियन स्पीसीज का काम हो सकता है। और देखा जाए तो कुछ फिक्शन और साइंस फिक्शन मूवी में काफी एग्जांपल्स है जहां एलियंस ने अर्थ पे आके ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट किया है। और अगर आपने कुछ एलियंस टाइप की मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि एलियंस की जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा एडवांस होती है। उनके पास पूरे सिविलाइजेशन को वाइप आउट करने की क्षमता होती है। लेकिन एक चीज जो कि इस थ्योरी को वीक कर देता है, अगर एलियंस आए होते तो उन्होंने कब का टेक ओवर कर लिया होता। कोई यूएफओ, कोई लेजर गन कुछ तो नहीं दिखा। तो इसलिए ये जो थ्योरी है थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। अब अगला थ्योरी, एडवांस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट गोन रॉन्ग। ये एक एडवांस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था जो कि गड़बड़ हो गया। तुम्हें लोग सोच के देखो, अगर कोई साइंटिस्ट या सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे वेपन या बायो एक्सपेरिमेंट पे काम कर रही हो जो ह्यूमंस को टेम्पोररी इमोलाइज कर दे, और हो सकता है कि गलती से वो एक्सपेरिमेंट कंट्रोल से बाहर हो गया हो, जैसे कि एक ऐसा नैनोटेक वेस्ट वायरस जो ह्यूमंस के सेल को हार्ड कर सके, लेकिन किसी वजह से वो सेल्फ रिप्लेटिंग बन गया और पूरे प्लेनेट पे ही फैल गया। और एक और बात सोचो, अगर किसी ने ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया होता तो उसका सोल्यूशन भी शायद कहीं एग्जिस्ट करता, और वही तो सैंक्यू ढूंढ रहा है। और अगली थ्योरी पे बात करें तो नेचुरल फिनोमिनन, क्या ये कॉस्मिक इवेंट था? और अगर हम लोग इसे साइंटिफिक नजरिए से देखें तो शायद गामा रे बर्स्ट या सोलर फ्लेयर जैसे कोई अननोन रेडिएशन रिलीज हुआ हो जो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के सेल्स को ही अफेक्ट करता है। मतलब स्पेस से कोई ऐसी हाई एनर्जी रेडिएशन आई हो जो सिर्फ ह्यूमंस को ही स्टोन बना सकती है। अगर आपको नहीं पता तो गामा रे बर्स्ट स्पेस में होती है सबसे ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन, और अगर एक प्रॉपर डायरेक्टेड गामा रे बर्स्ट अर्थ पे डायरेक्टली हिट करे तो पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो सकता है। लेकिन अगर ये सच होता तो ह्यूमन के साथ ही साथ और भी ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होते। लेकिन डॉक्टर स्टोन में तो हमें ये सब देखने को नहीं मिला। पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी स्पेसिफिक रेडिएशन ने सिर्फ ह्यूमन न्यूरल कनेक्शन को टारगेट किया हो। होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा, मैं कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक वे में जा रहा हूँ। अब इसके बाद एक और थ्योरी आती है, द मेड्यूसा डिवाइस, और इसे मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे वैलिड थ्योरी की, जिसकी डॉक्टर स्ट्रेन के मांगा में भी थोड़ी बहुत हिंट दी गई है। मेड्यूसा डिवाइस, मेड्यूसा एक एडवांस नैनो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड वेपन है जो ह्यूमंस को स्टोन बना सकता है। इस डिवाइस की वर्किंग भी इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो वेव्स पे डिपेंडेंट है, और मांगा के लेटर आर्क्स में ये रिवील होता है कि मेड्यूसा एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड डिवाइस है जो किसी अननोन सिविलाइजेशन ने डेवलप की थी। ये डिवाइस रेडियो वेव्स के थ्रू एक्टिवेट होती है और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को पेट्रीफाई कर देती है,
और जब किसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन से स्टोन रिमूवल होता है तो मेड्यूसा एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस भी कर सकती है। मतलब आप ये सोच सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी एक मेडिकल या मिलिट्री पर्पस के लिए बनाई गई हो सकती है, जो किसी रीजन की वजह से पूरे वर्ल्ड में ही एक्टिवेट हो गई। अब गाइस थोड़ा पेट्रिफिकेशन के पीछे का साइंस को देखते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, क्या साइंस में ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? अगर आपने डॉक्टर स्टोन एनिमे देखा है तो वो पूरा एनिमे बेसिकली साइंस पे ही बेस्ड है। तो चलो एक साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। साइंस में आज भी ऐसे मटेरियल्स है जो कि बायोलॉजिकल टिश्यूज को हार्ड कर सकते हैं, जैसे कि कैल्सिफिकेशन या सिलिका डिपोजिशन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के न्यूरॉन्स को टेम्पररी डिसेबल कर दिया जाए बिना किसी डैमेज के, तो थियोरेटिकली वो एक फ्रोजन स्टेट में आ सकता है। जब सेंकू और उसकी टीम पेट्रिफिकेशन को रिमूव करती है तो ह्यूमन बॉडी रीजनरेट भी होता है, लेकिन हाँ वो मरे हुए इंसान को, मतलब टूटे हुए पुतले को वो जिंदा नहीं कर सकते। और रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर को अगर हम लोग देखें तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि पेट्रिफिकेशन एक अल्ट्रा एडवांस मेडिकल फेनोमेना भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि अगर किसी ने बायो नैनो टेक्नोलॉजी का ऐसा वर्जन डेवलप किया हो जो कि ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज को हार्डन और रिस्टोर कर सके, तो थियोरेटिकली ये पॉसिबल हो सकता है। वेल गाइस, इन सब थ्योरीज के बाद आपको क्या लगता है? क्या ये एलियंस का काम था, या कोई सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, या फिर एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो कि कंट्रोल से बाहर हो गया? मांगा में हमें मेड्यूसा डिवाइस के कुछ और भी डिटेल्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपने एनिमे देखी है तो ये थ्योरीज आपका दिमाग हिला के रख देगी। तो गाइस कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी थ्योरी जरूर लिखो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मेड्यूसा तुम्हें भी स्टोन बना देगी। चलो भाई, अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एपिसोड में और किसी और दिमाग घुमाने वाली मिस्ट्री के साथ।